नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम गंगा में। आज की इंग्लिश की क्लास में हम फिर पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसके रिलेटेड? गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब जो सरकार है या गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होती हैं, तो वो आज हम पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले से। पहले देखिए हमारा क्या है। पहला हमारा ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं नौकरशाही। ठीक है, मतलब जो पोस्ट में होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही। अब देखिए दूसरा, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, केवल एक ही आदमी चला रहा है और उसी के पास सारी शक्तियां भी उसी के पास हैं। तो मतलब हो गया इसका तानाशाही। जैसे उत्तरी कोरिया जो है उसमें जो किम जोंग उन है, वहां पे ऑटोक्रेसी है। ठीक है, और वही एक पर्सन है जिसके पास पूरी पावर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी। अब देखिए थर्ड, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सब लोग जानते हैं, जैसे गणतंत्र कहते हैं, जो हमारे देश भारत में है। भारत सबसे बड़ा गणराज्य है, गणतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उसमें लोग जो वोट देते हैं उसके आधार पर रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, मतलब उनका नेता कौन होगा वो लोग खुद चुनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो जनता है वो खुद चुनती है, इलेक्शन होते हैं तो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। अब देखिए फोर्थ, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब जो समाज के जो रिच पीपल होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। अब थियोक्रेसी देखिए फिफ्थ। थियोक्रेसी क्या होती है? क्रेसी जब गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है? जो डिवाइन लॉज होते हैं, जो ईश्वरी जो नियम होते हैं उसके द्वारा जब चलाई जाती है, मतलब बिल्कुल धार्मिक तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज। अब देखिए सिक्स्थ, मोनार्की। मोनार्की में देखिए मोनार्क किसको कहते हैं? राजा को। अब जब राजा के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मतलब राजा तो एक ही होता है, और इसके आगे हम लिख देते हैं रॉयल। मतलब राजा के द्वारा जब शासन चलाया जाता है या सरकार चलाई जाती है, गवर्न किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनार्की। राजा मोनार्क हो गया और उसके द्वारा गवर्नमेंट जो चलाई जा रही है वो मोनार्की हो गई। सिंपल सी बात है। अब देखिए सेवेंथ, स्ट्रेटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होता है, वहाँ जो प्रधानमंत्री बनता है 1-1.5 साल में उसका काम खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है? मिलिट्री कब्जा कर लेती है, शासन चलाती है वहाँ का गवर्नमेंट। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? स्ट्रेटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास। जो सेना होती है वही गवर्न करती है, गवर्नमेंट उसी के हाथ में होती है, सरकार या सत्ता जो जिसको हम कहते हैं वो उसी के हाथ में होती है। किसके हाथ में? मिलिट्री के हाथ में। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोक्रेसी। अब देखिए एट्थ, ओलिगार्की। ओलिगार्की गवर्नमेंट बाय फ्यू पावरफुल पीपल। जो समाज के या देश के या फिर जो भी हम कहें क्षेत्र के जो कुछ जो पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उनके द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की। अब देखिए नाइन, कन्फेडरेसी। कन्फेडरेसी मतलब द यूनियन ऑफ स्टेट्स, पार्टीज या पर्सन, जिसको हम क्या कहते हैं? गठबंधन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? कन्फेडरेसी। मतलब यूनियन, किसी भी स्टेट का गठबंधन हो या फिर पार्टीज का गठबंधन हो जाए या फिर पर्सन का, तो उसको हम कन्फेडरेसी कहते हैं। अब देखिए टेंथ, एनार्की। एनार्की मतलब जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई शासन नहीं, मतलब शासन तंत्र पूरा फेल हो गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होगा कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई मतलब कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? एनार्की। ठीक है, तो ये आज की हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और आपका एसएससी का पेपर आ रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर आ रहा है, जिसके लिए इंग्लिश जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।